हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 2.3 को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के जो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जो फार्मूला है, उसका यूज़ करके हम एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे। और सभी के सभी फार्मूले मैंने अपने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पहले सभी के सभी आइडेंटिटी को नोट कर लीजिए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है क्या, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि अगर log a रेज़ टू पावर b है तो हम इसको क्या लिखेंगे, b log a लिखेंगे। मतलब कि ये जो b है ना, ये चला जाएगा इसके आगे। तो इसी फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। देखिए, क्या मैं 3 को आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा log 3 log a माइनस 2 log a, और 3 में से 2 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, log a आएगा। तो ये आंसर कितना आ गया इसका, log a। बस इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। वापस से देखिए, इसको हमें वैसे ही करना है। क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 log a डिवाइडेड बाई 2 log a। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है log 4 गिवन है। तो log 4 को ना ऐसे लिख लीजिए, log 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई log 2। अब 2 जो है वो आगे आ जाएगा, तो 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 2। तो इससे कैंसिल हो गया, आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। log 27 गिवन है। तो क्या मैं log 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई log रूट 3 लिख दूं। अब देखिए, मुझे 3 को ना रूट में चेंज करना है, या फिर ऐसे कह दीजिए, ये log को रखो एज इट इज़, ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो और इधर आ गया 3 अपॉन log रूट 3 इज इक्वल टू, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 log रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई log रूट 3, ठीक है ना। अब ये 2 वापस से आगे आ जाएगा, तो 6 log रूट 3 डिवाइडेड बाई log रूट 3, ये कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए, हमें इसमें इसका वैल्यू बताना है। तो इसके अंदर क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में ही कि अगर log में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम इसको ऐड करके लिखते हैं, मतलब log m प्लस log n लिखते हैं। और जब फंक्शन डिवाइड हो रहा होता है तो हम उसको माइनस करके लिखते हैं, log m माइनस log n। भाई हाँ कि ना। तो इसी दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, log में ये वैल्यू जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड हो रहा है, मतलब इसको ऐसे लिखा हुआ है इसने, मैं लिख देता हूँ log 10 अपॉन क्यूब रूट 10 दिया हुआ है। और जब log में दो वैल्यू डिवाइड है तो मैं इसको माइनस करके लिख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे log 10 माइनस log क्यूब रूट अपॉन में ये 10। स्टूडेंट, ये 3 जो है ना, ये क्यूब रूट का काम कर रहा है यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा इसका। ये जो है, ये 3 जो है वो क्यूब रूट का काम कर रहा है। तो log 10 कितना होता है, 1 माइनस log, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 रेज़ टू पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 3। अब ये पावर आगे आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 इंटू log 10। और log 10 वापस से क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो वापस से स्टूडेंट, ये 2 प्लस 1/2 गिवन है, तो ये 3 चला जाएगा पावर में, तो ये आ जाएगा आगे, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ log 10।
तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 3/2 और log 10 कितना होता है 1, तो इंटू 1। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 ही तो आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2 log 10 है, तो 2 log 10 और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस 3 को एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और ये रेज टू पावर -2 है तो पावर आगे आ जाएगा, और वापस से यहाँ पे कितना आ गया log 10 प्लस -3 है तो यहाँ से आ जाएगा -3/3 log 5। फिर इधर है प्लस का साइन, 1/2 log 4 है तो मैं लिख रहा हूँ log 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से लिख रहा हूँ 6 log 10 प्लस माइनस 6 log 10, फिर इधर से आ जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा माइनस ही तो आएगा भाई, इधर माइनस आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया log 5, फिर प्लस ये 1/2 एज इट इज़ इंटू ये 2 आ जाएगा आगे तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं log 2। तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या बचा, इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो माइनस का log 5 प्लस log 2। और स्टूडेंट क्वेश्चन में जो है ना भाई, इसके क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो इसको माइनस करोगे आप, यहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है ना। तो ये जब 3 माइनस और माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस करना है, यहाँ भी माइनस करना है, और ये माइनस माइनस यहाँ होगा प्लस, तो ये भी होगा प्लस। अब log में जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई ऐड हो रहा होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो log 5 × 2 इज़ इक्वल टू log 10, तो इसका आंसर आ गया 1। नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए 2 log 2 लिखा है तो इसको आप एज इट इज़ लिखिए 2 log 2 प्लस log 5 लिखिए एज इट इज़ माइनस 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 36 है ना, तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 9 × 4। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ log 9 × 4, या फिर ऐसे कर लेते हैं 36 को लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर माइनस log, और 1/30 है तो मैं लिख रहा हूँ log 1 माइनस log 30। मतलब log में जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड होता है तो हम उसको माइनस करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2 प्लस log 5 माइनस ये 2 आ जाएगा आगे तो 2/2 log 6 माइनस log 1 कितना होता है 0, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस log 30, ठीक है ना। अब देखिए 2 log 2 को लिखिए एज इट इज़ प्लस log 5 लिखिए एज इट इज़ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और log 6 को ना ऐसे लिखिए log 3 प्लस log 2 प्लस, और log 6 को क्या log 30 को क्या लिखोगे log 6 × 5। तो अब यहाँ से 2 log 2 प्लस log 5 माइनस log 3 माइनस log 2 फिर प्लस log 6 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 6 प्लस log 5, क्योंकि log में जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको ऐड करके लिख सकते हैं। अब देखिए 2 log 2 इधर है और log 2 इधर है, तो 1 log 2 बचेगा यहाँ से, ठीक है ना। फिर प्लस ये log 5 इधर है और log 5 इधर है, तो ये हो जाएगा 2 log 5
फिर माइनस लॉग 3 और log 6 को मैं लिख रहा हूँ प्लस log 2 इंटू 3। उसके बाद क्या करोगे, log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 प्लस, और log में जब दो वैल्यू क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं। तो देखिए इससे ये कैंसिल, log 2 और log 2 क्या होगा, 2 log 2 और प्लस 2 log 5। अब 2 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बनेगा, log 2 प्लस log 5 इज इक्वल टू 2 को रखिए एज इट इज़ और इसको लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो log 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, यहाँ पे log 2 लिखा हुआ है, तो मैं ये लिख रहा हूँ एज इट इज़ log 2। भाई यहाँ से जो है ना log 2 प्लस 16 लिख रहा हूँ एज इट इज़, और 16/15 है, मतलब कि ये डिवाइड में है, तो मैं इसको माइनस करके लिख रहा हूँ log 16 माइनस log 15। फिर प्लस 12 को लिख रहा हूँ एज इट इज़, और 25 और अपॉन 24 को लिख रहा हूँ log 25 माइनस log 24। फिर प्लस 7 को लिख रहा हूँ एज इट इज़, और यहाँ से आ जाएगा log 81 माइनस log 80। ठीक है जी। अब देखिए log 2 लिखिए एज इट इज़, फिर प्लस 16 को लिखिए एज इट इज़, और log 16 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस, और log 15 को लिखिए 5 इंटू 3। फिर प्लस 12 को लिखिए एज इट इज़, और log 25 को लिखिए log 5 का स्क्वायर माइनस, और log 24 को लिखिए 8 इंटू 3। फिर इधर साइन लगाइए प्लस का, log 81, और स्टूडेंट यहाँ पे 7 भी आएगा, तो ये 7 इंटू log 81 को लिखिए क्या, log 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस, और log 80 को लिखिए log 16 इंटू 5। ठीक है। अब क्या करोगे, देखो log 2 एज इट इज़, फिर प्लस 16 एज इट इज़, और ये 4 आ जाएगा आगे, तो 4 log 2 माइनस, और log में जब दो वैल्यू माइनस हो, log में जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होता है तो माइनस करके लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका log 5, और इसको लिखिए log 5 प्लस log 3, और ये ब्रैकेट भी लगाना है साथ में। फिर प्लस ये 12 को रखिए एज इट इज़, 2 को ले जाइए आगे, तो 2 log 5 माइनस, और log 8 इंटू 3 को लिखिए log 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस log 3। फिर प्लस 7 एज इट इज़ इंटू 4 log 3, और माइनस 16 को लिखिए log 2 रेज़ टू पावर 4, और प्लस 5 को लिखिए ऐसे। ठीक है जी। इसमें कोई डाउट है आपको तो बताइए। चलें आगे, आओ। तो log 2 प्लस 16 इंटू 4 log 2 माइनस log 5 माइनस log 3। फिर प्लस 12 एज इट इज़, 2 log 5 माइनस 3 log 2, और माइनस log 3। फिर प्लस 7 एज इट इज़ इंटू, और स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना वो ब्रैकेट आएगा। ठीक है।
फिर लिखोगे 4 log 3 माइनस 4 log 2 और माइनस log 5। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फाइनली। तो आ जाएगा log 2 प्लस 16 4 जा 64 log 2, 64 log 2, फिर माइनस 16 log 5 माइनस 16 log 3, फिर प्लस 12 2 जा 24 log 5 माइनस 12 3 जा 36 log। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 log 2 था, ये क्या है यहाँ पे 2, तो इधर भी 2 आएगा। फिर माइनस 3 log 12 log 3, 12 log 3, 12 log 12 log 3, फिर प्लस 28 log 3, फिर माइनस 28 log 2 और फिर माइनस 7 log 5। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से 36 log 2 है और 28 log 2 है, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा 64 माइनस का, और ये प्लस का 64। उसके बाद इधर देखिए कितना है 16 log 3 है, और log 3 कितना है यहाँ पे देखिए, ये है आपका 16 log 3 और 12 log 3, तो 16 और 12 कितना होगा 28, तो ये कैंसिल हो गया 28 से ये 28। अब चलते हैं log 5 पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे है माइनस 16 log 5 और इधर है 24 log 5। तो देखिए ये माइनस 16 log 5 ये रहा, और ये रहा माइनस का 7 log 5। तो पहले 2 log 2 को लिखते हैं एज इट इज़, माइनस 16 log 5 और 7 log 5 माइनस 23 log 5, ठीक है जी। और ये रहा 24 log 5 प्लस 24 log 5। अब चेक करो यहाँ से, ये log 2 तो रहेगा एज इट इज़, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आएगा log 5, और log में जब दो वैल्यू ऐड हो रहा होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 × 5। तो यहाँ से कितना आ गया log 10, और log 10 कितना होता है 1। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल लॉगरिथम, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, करना हमें वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या है 2 log 3, 2 log 3 माइनस 1/2, और 16 को लिखिए log 2 raised to power 4 प्लस log 12 को लिखिए log 4 × 3। तो 2 log 3 को लिखिए एज इट इज़, माइनस 4 को ले आइए आगे तो 4/2 log 2 प्लस, और log 4 को लिखिए ऐसे log 4 प्लस log 3। तो 2 log 3 माइनस 2 log 2 प्लस log 4 को लिखिए 2 log 2 प्लस log 3। भाई ऐसे चेक करो ना, अगर ये log 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर, और ये 2 जो है वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ 2 log 3 माइनस 2 log 2, स्टूडेंट ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया है ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर प्लस log 3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 log 3 आएगा। और 3 log 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, log, जब ये पावर आगे जा सकता है तो ये पावर में भी जा सकता है, तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू log 27।
नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, वापस से इसको हमें ऐसे ही करना है सॉल्व। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, डेसिमल है, 1.5 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log 36 को लिखिए 6 का स्क्वायर प्लस 2 log 8 को लिखिए 2⁻³ माइनस, और यहाँ पे क्या है log 1.5 है, तो इसका डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, log 5/2 लिखूँ डायरेक्ट, सॉरी log 3/2 लिखूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log 3/2, ठीक है। फिर ये 2 आ जाएगा आगे, 2/2 log 6 प्लस 6 log 2, फिर माइनस, जब दो वैल्यू डिवाइड हो रहा होता है तो हम उसको माइनस करके लिख सकते हैं, तो log 3 माइनस log 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और log 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 प्लस 6 log 2 माइनस log 3 प्लस log 2। वापस से इसको क्या लिख सकता हूँ, log 2 प्लस log 3 प्लस 6 log 2 माइनस log 3 प्लस log 2। तो आप ध्यान से चेक करो इससे, और ये कैंसिल हो गया, log 2 6 और ये, तो क्या आ जाएगा log 8 log 2, तो वापस से पावर को आगे लेकर के आओगे तो log 2⁻8 इज इक्वल टू क्या आएगा, log 256। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आइए स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है, 7, भाई यहाँ पे क्या गिवन है, 7 log, और log में जब दो वैल्यू डिवाइड हो रहा होता है तो हम इसको माइनस करके लिखते हैं, तो log 15, फिर प्लस 5 को लिखिए एज इट इज़, और यहाँ से भी आ जाएगा log 25 माइनस log 24, फिर प्लस 3 को लिखिए एज इट इज़, और log 81 माइनस log 80। अब 7 एज इट इज़ इंटू 16 को क्या लिख सकता हूँ, log 2⁻4 माइनस, और log 15 को लिख सकता हूँ 5 × 3, फिर प्लस 5 इंटू log 25 को लिखिए 5 का स्क्वायर माइनस, और log 24 को लिखिए 8 × 3, फिर प्लस 3 एज इट इज़, 81 को लिखिए log 3⁻4, और 80 को लिखिए 16 × 5। अब देखो 7 को लिखिए एज इट इज़, और यहाँ पे आएगा 4 log 2 माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा, log 5 प्लस log 3, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो log 5 माइनस log 3, फिर प्लस, और इधर 5 और 2 log 5 माइनस, वापस से log 8 × 3 को लिखिए, log 8 को लिख रहा हूँ 2⁻³ माइनस log 3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड होगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, फिर प्लस 3 × 4 log 3 माइनस, और 16 को लिखिए log 2⁻4 माइनस log 5, ठीक है जी। अब क्या करोगे, देखो 7 को लिखो एज इट इज़, 4 log 2 माइनस log 5 माइनस log 3 प्लस 5 इंटू, यहाँ से आ जाएगा 2 log 5 माइनस 3 log 2
माइनस लॉग 3, फिर प्लस 3 इंटू 4 log 3 माइनस 4 log 2 और माइनस log 5। ठीक है, अब देखो 7 4 जा 28 log 2 माइनस 7 log 5 माइनस 7 log 3 प्लस 10 log 5 माइनस 5 3 जा 15 log 2 और माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3 माइनस 12 log 2 और फिर माइनस 3 log 5। अब देखो यहाँ से वैल्यू को सिंप्लीफाई करो, मतलब कैंसिल करो। देखो 28 log 2 यहाँ पर है और log 2 किधर है चेक करो। 15 log 2 और 12 log 2, 27 log 2 हो गया। तो 28 में से 27 माइनस करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, log 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 7 log 5 है और इधर कहाँ पे 3 log 5 है। तो माइनस 7 log 5 और माइनस 3 log 5 माइनस 10 log 5 और ये रहा आपका प्लस 10 log 5, ये कैंसिल हो गया। अब आ जाइए इधर, देखिए 7 log 3 और 5 log 3, माइनस का 5 log 3 और ये प्लस का 5 log 3। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं, तो यही मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।